जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी में कह रहा है कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्या है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसके आज हम लोग कंप्लीट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में याद करवाएंगे। जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको 2026 के बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, पूरे ऑब्जेक्टिव को याद करवा देंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में केवल और केवल आपका काम रहेगा कि वीडियो को आप लोगों को क्या कर देना, शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आप लोगों को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। आप लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में किसका प्रयोग जो है रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। तो अस्टानिन का क्या था, किसका क्या था, अस्टानिन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो अपराध से होकर नहीं गुजर सकता है। निम्नलिखित में से कौन अपराध से होकर नहीं गुजर सकता है। तो मातृ प्रतिरक्षी। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। मातृ प्रतिरक्षी जो आपको अपराध से होकर नहीं गुजर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो समसूत्री के द्वारा। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो कुनैन का स्रोत है। कुनैन का स्रोत कौन होगा। तो कुनैन का स्रोत जो होगा सिनकोना से जो तक कुनैन प्राप्त होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो असंक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से कौन है जो असंक्रामक रोग है। तो कैंसर जो होगा आपको असंक्रामक रोग होगा। ओके, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं बताइएगा। कह रहा है कि किस कोशिका को PMNL कहते हैं बताइएगा। तो PMNL किस किस कोशिका को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको न्यूट्रोफिल्स को। किसको कहा जाता है, न्यूट्रोफिल को। राइट आंसर आपको सी सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता जो है कोलेस्ट्रॉल में होती है। निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता जो है कोलेस्ट्रॉल में होती है। तो IgA का होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि डाई एसिटिल मार्फिन क्या है। डाई एसिटिल मार्फिन क्या होगा। तो हीरोइन होगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। डाई एसिटिल मार्फिन क्या, तो हीरोइन है। क्या है, हीरोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि बूंद संक्रमण क्या है। बूंद संक्रमण क्या था, बूंद संक्रमण जो होगा निमोनिया होगा। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अभिकर्मक जो इलिसा या इलीजा परीक्षण में उपयुक्त होता है वह क्या होगा। तो एलिसा परीक्षण में जो उपयुक्त होता है वह क्या होता है। तो पेराडॉक्सीडेज होता है। क्या होता है, पेरोक्सीडेज होगा। क्या होगा, पेरोक्सीडेज होगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग का वाहक होता है, क्या होता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। फाइलेरिया रोग का जो वाहक होता है कौन होता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में कह रहा है एंट अमीबा इनमें से क्या है। एंट अमीबा इनमें से क्या होगा। तो एंट अमीबा इनमें से क्या होगा, तो प्रोटोजुआ होगा। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण क्या होगा, तो रूमेटॉन्ड आर्थराइटिस है। क्या है, रूमेटॉन्ड आर्थराइटिस होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि होने लगेगा। तो समझ जाइएगा कि ये तंबाकू का सेवन कर रहा है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर की ओर। 15 नंबर में क्या कर रहा है। 15 नंबर में कह रहा है इनमें से पश्य विषाणु कौन है। इनमें से पश्य विषाणु कौन होगा, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी बीमारी करा की प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सा जो बीमारी है जो
प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है। तो हे ज्वर है, क्या है, हे ज्वर। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एलिफेंटेरिस क्या है। एलिफेंटेरिस कारक है, क्या है, तो ब्यूचेरिया है। क्या है, तो ब्यूचेरिया। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या कर रहा है। 18 नंबर में कर रहा है निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में करा ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर में करा एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं। एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियां क्या होगा, तो IgE प्रकार के होगा। क्या होगा, IgE प्रकार के। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में। 21 नंबर में कह रहा है एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। एलर्जी कह रहा है एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या होगा, तो हिस्टामिन होगा। क्या होगा, हिस्टामिन। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, तो टाइफाइड के लिए नहीं होता। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो टी हेल्पर कोशिका पर। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर की ओर। 24 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 24 नंबर में बहुत आसान प्रश्न है, कह रहा है कि यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग क्या होगा, तो यौन संचारित रोग का उदाहरण क्या होगा, तो गोनोरिया होगा। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है विषाणु जो है किससे बना होता है। विषाणु किससे बना होता है, विषाणु बना होता है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से। किससे होता है, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है विषाणु। 26 नंबर में कह रहा है विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो वायरोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है, वायरोलॉजी में। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है PCR विधि आवश्यक है। PCR विधि आवश्यक होगा तो DNA संवर्धन में। किसमें होगा, तो DNA संवर्धन में। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 के बाद 28 नंबर की ओर। 28 नंबर में कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन विकार है। बताइएगा रेस्ट्रिक्शन विकार क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन विकार जो होगा आपको एंडोन्यूक्लिएज होगा। क्या होगा, एंडोन्यूक्लिएज का होगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 29 में कह रहा है दर्दनाशक औषधियाँ हैं। दर्दनाशक औषधियाँ हैं, तो दर्दनाशक औषधियाँ जो होता है दर्द से मुक्ति दिलाती। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि एड्स होता है। एड्स क्या होता है, तो एड्स जो होता है विषाणु द्वारा होता है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं। ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं, तो एड्स विषाणु के कारण। किसके कारण हो सकता है, तो एड्स विषाणु के कारण। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में कह रहा है कि अफीम का नशा, अफीम का जो नशा ये क्या है, तो अफीम का जो नशा होता है ये हीरोइन होता है। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ये दवा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। मनुष्य में दाद की बीमारी जो होता है कवक द्वारा होता है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। द्विकुंडलिनी RNA होता है। क्या होता है, द्विकुंडलिनी RNA में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस होता है। विश्व एड्स दिवस होता है, तो विश्व एड्स दिवस जो होता है आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 37 में कह रहा है हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होती है। हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होती है, तो पेपावरेसी से होती है। किसे होती है, पेपावरेसी से। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 नंबर की ओर। 38 नंबर में ध्यान दीजिएगा 38 नंबर में क्या कह रहा है। 38 नंबर में कह रहा है कि ओपियम बोले तो अफीम किसे प्राप्त होती है। ओपियम या अफीम किसे प्राप्त होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पेपावर और सोमनीफेरम से होता है। क्या होता है, पेपावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है अफीम। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा।
39 में करा निम्न में कौन है जो यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग कौन होगा, तो सिफिलिस होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में करा है ब्यूचेरिया ब्रोकोफटाई मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है। यह समूह किससे संबंधित होगा, यह समूह किससे संबंधित होगा, तो आपको हेलमिंथ से संबंधित होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, हेलमिंथ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कह रहा है कि अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर की ओर। चलिए 42 नंबर में ध्यान दिएगा। 42 नंबर में कह रहा है कि जुकाम बोले तो ठंड, साधारण ठंड होता है। जुकाम बोले या साधारण ठंड बोले या किससे होता है, तो यह होता है आपको राइनो विषाणु के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा रुधिर का कैंसर है। रुधिर का कैंसर कौन होगा, तो रुधिर का कैंसर आपको होगा, आपको ल्यूकेमिया कहलाएगा। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका किसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं, तो आपको एलिजा का कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर की ओर। 45 नंबर में क्या कर रहा है, 45 नंबर में कह रहा है सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, बताइएगा। सिकल कोशिका एनीमिया जो है किस प्रकार का रोग है, तो यह आपको ऑटोसोम संबंधित रोग है। क्या, ऑटोसोम संबंधित रोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर में कह रहा है कि रोग जो टॉक्सिन के स्रावन से संबंधित है। कह रहा है कि रोग जो टॉक्सिन से स्रावन से संबंधित होगा वह क्या होगा, तो टिटनस होगा। क्या होगा, टिटनस। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 47 में कह रहा है बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए तो टाइफाइड को अगर जांच करना है तो बिडाल परीक्षण कराना होगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में क्या कर रहा है, 48 नंबर में कह रहा है कि AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होगा, बताइएगा। कह रहा है AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिजैविक में होता है। क्वेश्चन 49 में कह रहा है कि काला जार संचारित होता है। काला जार जो है संचारित होगा किसमें होता है, तो सैंड फ्लाई द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 50 में कह रहा है BCG टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है। BCG टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तपेदी के लिए। किसके लिए, तपेदी के लिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। 51 में कह रहा है कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। कुष्ठ रोग जो है किसके कारण होता है, तो ये होता है आपको माइकोबैक्टीरियम द्वारा। किसके होता है, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 नंबर में। 52 नंबर में क्या करा, 52 नंबर में कह रहा है टिटनस रोग कहलाता है। टिटनस रोग जो है कहलाता है तो लौगजा कहलाता है। क्या कहलाता है, लौगजा। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है तो द्वितीयक पोषक है। क्या, द्वितीयक पोषक। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर में कह रहा है कि कोनकिन इनमें से किसे प्राप्त होता है। कोनकिन इनमें से किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है आपको इरिथ्रोजाइलम कोका से। किससे होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका से। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, तो स्पेरोजोइट होता है। क्या होता है, स्पेरोजोइट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में कह रहा है कि रीट्रो विषाणु निम्नांकित में किस बीमारी का रोगजनक है। रीट्रो विषाणु निम्नांकित में किस बीमारी का रोगजनक होगा, तो ये होगा आपको एड्स का होगा। किसका होगा, एड्स का। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 57 में कह रहा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके, बताइएगा। कह रहा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके, तो एंटीबॉडीज को निवेशित करके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 58 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन कैंसर कोशिकाएं। कैंसर कोशिकाएं कौन है, तो हेला कोशिकाएं जो है कैंसर कोशिकाएं हैं। राइट आंसर डी बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 59 नंबर की ओर ध्यान दीजिएगा। 59 नंबर में क्या कर रहा है, जैसा कि 59 नंबर में आप लोग देख रहे हैं
59 नंबर में कह रहा है कि कह रहा है एस्कैरिस, एस्कैरिस सामान्यतः अधिक पाया जाता है, एस्कैरिस सामान्यतः अधिक पाया जाता है, तो बच्चों में पाया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि सिस्टोसोमा का मध्यस्थ पोषक है। सिस्टोसोमा का मध्यस्थ पोषक क्या होगा, तो भेड़ होगा। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 61 में कह रहा है कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रचलित नहीं है, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रचलित नहीं है, तो फिजियोथेरेपी। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। फिजियोथेरेपी ये प्रचलित नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है, एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण होगा, तो एलिसा जांच होगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में। 63 नंबर में कह रहा है कि हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर क्या कहलाता है, तो क्यूलेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूलेक्स। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। बताइएगा, समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है, तो आईजीई में होती है। किसमें होती है, आईजीई में। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, तो राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। हीमोजोइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हीमोजोइन। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर की ओर। 66 नंबर में क्या कह रहा है, 66 नंबर में कह रहा है कि एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है। बताइएगा, कह रहा है कि एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है। ये किसको करता है, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। किसको करता है, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन है, ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन क्या कहलाता है, तो कह रहा है एल्केलाइड कहलाएगा, एल्केलाइड कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होगा, तो कैंसर का भी अध्ययन होता है और ऑन्कोजीन का अध्ययन होता है, दोनों का अध्ययन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों का। क्वेश्चन 69 में कह रहा है मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर क्या होगा, तो कार्सिनोमा होगा। क्या होगा, कार्सिनोमा। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 नंबर की ओर। 70 नंबर में आप लोग ध्यान दिए क्या कर रहा है, 70 में कह रहा है कि शिशुओं को माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाती है, बताइएगा। कह रहा है शिशुओं को माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा क्या कहलाता है, तो निश्चेष्टा प्रतिरक्षा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निश्चेष्टा प्रतिरक्षा। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 71 में कह रहा है कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है, तो यह आपको बी कोशिका है। क्या है, तो बी कोशिका या इसी को बीटा कोशिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 नंबर की ओर। 72 नंबर में देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी है, विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी है, कौन सा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, खसरा एवं रेबीज। खसरा और रेबीज जो आपको विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं, लाइसोजाइम जो उपस्थित होते हैं तो लार में उपस्थित होते हैं। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 74 में कह रहा है कि एड्स विषाणु होता है, एड्स विषाणु होता है तो रिट्रो विषाणु होता है, एड्स जो होता है कैसे विषाणु होता है, तो रिट्रो विषाणु होता है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि मलेरिया होता है, मलेरिया जो होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम द्वारा। किसके द्वारा, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा आपको मलेरिया होता है। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 76 नंबर की ओर ध्यान दिएगा। 76 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर में कह रहा है ब्यूचेरिया ब्रैन क्राफ्टी के द्वारा होता है। बताइएगा, ब्यूचेरिया ब्रैन क्राफ्टी के द्वारा होता है, क्या होता है, तो ये होता है फाइलेरिया होता है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि सिंड्रोम का अर्थ होता है, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह। क्या होता है, लक्षणों का समूह। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। 78 में कह रहा है एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर में कह रहा है कि ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर है तो ब्राउन शुगर क्या होगा, तो मेथिड्रिन होगा। क्या होगा, मेथिड्रिन। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा।
80 में करा एसिटा बुलेरिया इनमें से क्या है? एसिटा बुलेरिया इनमें से क्या है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, शैवाल होगा। क्या होगा? शैवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में करा है कि मलेरिया रोग फैलता है, मलेरिया रोग जो है फैलता है, मलेरिया रोग फैलता है मादा एनीफिलीज मच्छर से, मादा एनीफिलीज मच्छर से फैलता है मलेरिया रोग। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर में कह रहा है कि कुष्ठ रोग होता है। क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है। तो कुष्ठ रोग जो होता है कैसे होता है? तो जीवाणु द्वारा। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर में कह रहा है ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑन्कोजीन जो होता है आपको किसका अध्ययन होता है? कैंसर का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? बताइएगा, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग आपको कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, हैजा, ये सभी जीवाणु जनित रोग है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 85 नंबर की ओर। 85 नंबर में ध्यान दिएगा। 85 नंबर में कह रहा है कि एसिटा बुलेरिया इनमें से क्या है? बताइएगा, एसिटा बुलेरिया इनमें से क्या है? तो एकल कोशिका प्रोटीन है। क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन है एसिटा बुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से क्या है? तो टाइफाइड है। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। जो भी खाना पीना अगर आप लोग दूषित खाएंगे तो टाइफाइड हो जाएगा। राइट आंसर आपका राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। इसलिए शुद्ध खाना शुद्ध पानी पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है एल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होगा? बताइएगा, कह रहा है कि एल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होगा? तो विनिवर्तन समलक्षण का व्यक्त होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 88 में कह रहा है कि भोज विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? भोज विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? तो साल्मोनेला से होता है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर में। 89 नंबर में कह रहा है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? बताइएगा, कह रहा है विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो इंटरफेरॉन करती है। क्या करती है? इंटरफेरॉन। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 90 में कह रहा है इनमें से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है तो डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो आपको विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 91 नंबर की ओर। चलिए 91 नंबर भी आप लोगों के बीच है। 91 नंबर में कह रहा है कि पीसीआर से किसकी जांच होती है? पीसीआर से किसकी जांच होती है? तो HIV का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 में कह रहा है कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर जो किस कारण से होता है? कैंसर होता है ऑन्कोजीन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर में कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर में कह रहा है हीरोइन है। हीरोइन क्या? तो हीरोइन जो होता है डाई एसिटाइल मार्फिन होता है। क्या होता है? डाई एसिटाइल मार्फिन। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर में कह रहा है कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइएगा, कह रहा है कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरोलॉजी कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो आप लोगों को ये पूरे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों का काम रहेगा कि वीडियो को कम से कम आप लोग 10 लोगों के पास जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिए। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर मिल जाएगा। ओके, आप लोग जाइएगा एग्जाम फ्री पर, आप लोग को वहाँ से PDF आपको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।